सार्फिन के लिए मज़ीद 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं। सनतों के लिए बिजली की कीमत मज़ीद 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। गर्दिशी कर्जे का भी पक्का बंदोबस्त कर लिया गया है। अगले 5 साल में गर्दिशी कर्जा फिर गर्दिश कभी नहीं करेगा। हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। वजीर आजम ने घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपए 41 पैसे और सन्नतों के लिए 7 रुपए 59 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान कर दिया। घरेलू सार्फिन को बिजली 34 रुपए 37 पैसे और सन्नतों को 40 रुपए 60 पैसे फी यूनिट मिलेगी। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा सालाना 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, जिसे रोकने के लिए काम शुरू कर दिया। बिजली चोरी रोक ली तो मजीद सस्ती करेंगे। गर्दिशी कर्जे का भी पक्का बंदोबस्त कर लिया। आइंदा 5 साल में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा शरह सूद 12%। महंगाई सिंगल डिजिट पर ले आए। खित्ते में पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में सबसे कम हैं। इस सफर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनके रुफका का भरपूर ताउन हासिल रहा। IPPs के साथ मामला तय करना मामूली बात नहीं। माशी इस्तेहकाम की राह में पहाड़ जैसी रुकावटें खड़ी की गई। सब जानते हैं कौन से वज़राए खजाना ने IMF को खत लिखा। अपनी सियासत बचाने के लिए इन्होंने रियासत का बुरा हाल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर वार। कहा एक टोले को यकीन था कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से कोई नहीं बचा सकता। मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मालिक हकीकी ने दिन रात की मेहनत कबूल कर ली। पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। मईशत उजालों की तरफ आ गई। वज़ीर आज़म का तकरीब के दौरान खुशगवार अंदाज। चेयरमैन FPR से दिलचस्प मकालमा। भाई लंगड़ाल, अगर ये फिक्र गलत हो तो सही बता दो। आप कुछ सारा ला रहे थे आप। नहीं 2 खरब भाई, 2000 अरब 2 खरब बनता है। तो मैं चने दे के पास हुआ हूँ, ये कोई और बात है। नाना सनौल्ला भी मुस्कुरा दिए। हुकूमत ने तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए ठोस इकदाम किए। वजीर आजम की काविशें रंग ला रही हैं। वजीर तवानाई ओवैस लगारी का तकरीब से खिताब। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहबाज शरीफ और उनकी टीम को खराज तहसीन। कहा बिजली की कीमतों में कमी मईशत और सन्नतों के फरोग में अहम संग मील साबित होगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आना मौजज़े से कम नहीं। हुकूमती इकदाम से सन्नतें बेहतर होंगी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का भी खैर मकदम। कहा बिजनेस कम्युनिटी 12 रुपए फी यूनिट कमी की मुंतजिर थी। उम्मीद है कुछ महीनों के बाद निर्खों में मजीद कमी की जाएगी। बिजली की कीमतों में कमी के असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 1,18,000 और 19,000 की 2 हदें एक साथ बहाल। 1,354 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,18,938 पॉइंट्स पर बंद। आलमी इक्तसादी जंग का आगाज। अमरीकी सदर ने 185 ममालिक पर टैरिफ बम गिरा दिया। फहरिस्त में पाकिस्तान भी शामिल। 29% टैक्स देना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान अमरीका से 58% टैरिफ चार्ज करता है। चीनी मसनूआत पर 34, भारत 26, बांग्लादेश 37 और जापान पर 24% जवाबी टैरिफ लग गया। बरतानिया और तुर्की पर 10-10, यूरोप 20 और इसराइल पर 17% टैरिफ आयद। इत्तेहादी 30 साल मुराद लेते रहे। मुतवाजी टैरिफ से मईशत में बेहतरी और मकामी अशिया सस्ती होंगी। डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। टैरिफ के ऐलान ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। चीन का शदीद रद्द अमल। अमरीकी इक़दाम ब्लैकमेलिंग आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए खतरा करार दिया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म बोले टैरिफ से तिजारती निज़ाम पर मनफी असरात पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म बोले अमरीकी जवाबी टैरिफ गैर ज़रूरी है। यूरोपीय ममालिक ने भी इक़दाम गैर मुनसिफाना करार दिया। बरतानिया 10% जवाबी टैरिफ के बावजूद इक़्तिसादी माहिदे के लिए पुरअज़्म। अमरीकी और बैनुल-अक़वामी स्टॉक मार्केटें शदीद मंदी से लरज़ गईं। आलमी मार्केट में सोने की कीमत भी बुलंद तरीन सतह पर।
डोनाल्ड ट्रंप के इकदामात पाकिस्तान की कपड़े, चावल और फ्रूट्स की बरामदात मुतासिर होने का खदशा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री शदीद मुतासिर होगी। गाड़ियों और पुर्जों की कीमतें बढ़ जाएंगी। स्टील, एल्यूमीनियम और तवानाई पर टैक्स से यूरोप और कनाडा को परेशानी। फार्मास्यूटिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की कीमतें बढ़ जाएंगी। सयाहत का शोबा भी मुतासिर होगा। सदर FPCCI आतिफ इकराम कहते हैं इजाफी टैरिफ से बरामदात मुतासिर होंगी। अमेरिका फैसले पर नजरसानी करे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी, कुछ रोज में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं मुलाकातों पर पाबंदी कोरोना की वजह से लगाई गई है। सदर के अहल खाना को सेहत से मुतल्लिक मुसलसल आगाही फराहम की जा रही है। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का बेलारूस में जबरदस्त खैर मकदम। स्टेट गेस्ट की वुज़रा से अहम मुलाकातें। मिनिस्ट्रियल सेशन से खिताब में मुआहिदों पर तेज पेशरफ्त की ख्वाहिश का इजहार। कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते बेलारूस का अहम दौरा करेंगे। दोनों मुमालिक के दरमियान दो तरफा ताउन के फरोग पर अमली पेशरफ्त मुतवक्के। मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत किए जाएंगे। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात ना हो सकी। बहनों और बच्चों को भी नहीं मिलने दिया गया। पता नहीं किसके कहने पर ऐसा किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के डयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी को ईद की नमाज तक नहीं पढ़ने दी गई। अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं करते? शिबली फराज ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त है। कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए पंजाब के छोटे किसानों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। वजीर आला कौन सी नहर बंद करके पानी देंगी? हुकूमत के दिल में चोर नहीं तो मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाए। PP रहनुमा चौधरी मंजूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का भी रद्द अमल। कहा वजीर आला पंजाब से नहीं सदर पाकिस्तान से सवाल पूछना बेहतर होगा। किसी को अपना हक नहीं खाने देंगे। पंजाब में अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद सहूलत ऑन दी गो बाजार कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। प्लान तलब। पायलट प्रोजेक्ट के लिए 4 माह का हदफ मुकर्रर। शॉप्स पर अशिया खुरनोश और अशिया ज़रूरियात दस्तियाब होंगी। इन बाजारों में साफ सुथरा माहौल और सिक्योरिटी का खास एहतमाम किया जाएगा। कराची में डकैती मज़ाहमत पर बेटे के सामने बाप का कत्ल। आमिर सुल्तान की नमाज जनाजा अदा। मुकदमा दर्ज। FIR में कत्ल और डकैती की दफात शामिल। आमिर अहल खाना के साथ रिश्तेदारों से मिलने हैदराबाद जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने मज़ाहमत पर बेटे के सामने कत्ल कर दिया। लियाकतपुर के जंगल में लगी आग ने वसी रकबे को लपेट में ले लिया। भड़कते शोले भखूवाला से 317 ब्लॉक तक पहुंच गए। 20 किलोमीटर का इलाका मुतासिर। घना जंगल होने की वजह से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। शुजाइया में बेघर अफराद पर बमबारी। एक ही खानदान के 9 अफराद शहीद। रफा और खान यूनस पर भी हमले। 24 घंटों में 100 से ज़ायद शहादतें। मजमूई तादाद 50,523 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हंगरी आमद। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। शिकस्तों में जकड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जुर्मानों की जद में। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुसलसल दूसरे मैच में भी जुर्माना। 1 ओवर कम करवाने पर तमाम खिलाड़ियों को मैच फीस का 5% अदा करना होगा। ग्रीन शर्ट्स की दौरे का आखिरी मैच खेलने के लिए हैमिल्टन से माउंट मोंगनोई में आमद। कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। तीसरा वनडे हफ्ते को होगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के लिए टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त का आगाज। फिजिकल टिकट्स की फरोख्त 7 अप्रैल से निजी कोरियर सेंटर्स पर शुरू हो गई। कम से कम कीमत 650, ज्यादा से ज्यादा 12,500 रुपए मुकर्रर। मुकाबले कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में होंगे। इफ्तिताही मैच 11 अप्रैल को इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत मिल गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मोहसिन नकवी के सदर बनने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी का एशियन क्रिकेट को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म।